एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट नोटिस इन यू, जो लोग जो है वो नोटिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से आपको नोटिस कर रहा है। यहाँ पे स्टार इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, परसिवरेंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और नेक्स्ट है यहाँ पे जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो पर्सन जो भी आपके अंदर नोटिस करेंगे वो ऑलमोस्ट जो है वो उनके अंदर मिररिंग होगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का, हालांकि मैं इसको लेबल देना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग का दोनों का एक सोलमेट वाला जो है रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे आप दोनों दिखने में डिफरेंट हो सकते हो, मतलब एक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बॉडी बिल्ड वाले इंसान होंगे या बहुत ज्यादा, एक लीन है तो एक जो है वो थोड़ा चबी हो सकता है। कुछ इस तरीके की अपीयरेंस जो है वो डिफरेंस हो सकती है, लेकिन जो माइंडसेट है, जो इनर वैल्यूज हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। आप एक दूसरे को मिरर करोगे तभी जो है ये पर्सन नोटिस कर लेंगे, जो उनके अंदर है वो आपके अंदर है, जो वो बाहर नहीं दिखाते वो आप भी नहीं दिखाते हो। तो कुछ इस तरह की चीज है। यहाँ पे जो है आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा होगा या करा होगा, चाहे वो कैरियर के फ्रंट पे रहा हो, चाहे वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से रहा हो, वो चीज है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो वो चीज जो है, जो एक जैसे कह सकते हैं ना कि कॉमन पेन जो है वो, या स्ट्रगल का पेन जो है, या फेलियर का पेन जो है, वो आप दोनों ने देखा होगा अपनी लाइफ में, तो उससे जो है आप दोनों काफी हद तक अटैच रहोगे। तो ये पर्सन जो है वो नोटिस कर लेंगे कि आपकी लाइफ में जो है ये चीज आपने देखी है, और आप काफी हद तक जो है इस तरीके से सोचते हो कि जो मेच्योर चीजें हैं, जो सोसाइटी का ड्रामा है, फलाना फलाना ने ये किया वो किया, जो वो कह सकते हैं ना सो कॉल्ड दुनियादारी, आप दुनियादारी से दूर रहना पसंद करते हो, ये पर्सन भी और आप भी। तो ये सबसे पहले वो आप में नोटिस करेंगे। आपकी एक अपनी दुनिया है, आप उसमें बहुत ज्यादा पीसफुल हो, खुश हो, अपना काम करो, अपने जो है खुशी से रहो, वो चीज एग्जिस्ट यहाँ पे करती है। यहाँ पे जो एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, यहाँ पे जो आपकी नॉर्थ नोड है ना, वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी, और आप दोनों की नॉर्थ नोड काफी हद तक सिमिलर होगी, मतलब जो साइन होगा। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ईश्वर से एक कह सकते हैं कि जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे दुनियादारी है, या दुनिया में सब लोग कहते हैं, मैं उस पर कोई डिनाई नहीं कर रही हूँ, कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, मैं पहले इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि लोग पता नहीं क्या ही सोचे, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसको समझ के देखना कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको ईश्वर से बात करनी है तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत है, नहीं है। अगर आप जेन्युइनली, आप जो है प्योर हो अंदर से, और आपकी जो है आत्मा जवाब दे रही है, मैं एक हायर स्टेट को कह रही हूँ, जो मेजोरिटी है वो यही कहेगी कि मंदिर ही जाएंगे लेकिन वहां भी बैठ के चुगली करनी है, तो वो चीज का कोई मतलब नहीं होता, और ईश्वर सबको देखता है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है, और आपका जो है ईश्वर से इस तरीके का कनेक्शन है कि ईश्वर आपको बेहद प्रोटेक्ट करे हुए है। आपकी तरफ वो कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। स्ट्रगल हो सकती है, स्ट्रगल जो है वो सोसाइटी क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्रिएट कर रही है। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी, और वर्ल्ड वॉर 3 भी होगी आने वाले टाइम में। तो क्या वो जो है किसने क्रिएट करी? ये इंसानों ने क्रिएट की। ईश्वर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। तो पहले तो ये पर्सन आपके लिए ये सोचेंगे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और इस हाई लेवल की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको फील करना, उसको लाइफ में रोज जीना, एक अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है कि हर कोई जो है वो नहीं जी सकता। जैसे कहा जाए कि आप एक सोशल मॉन्क हो, कि आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी का काम करते हो, लेकिन आप जो है एक सन्यासी की तरीके से हो। अब सन्यासी ये नहीं कि जिसने घर बार छोड़ दिया हो, जिसने जो है सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन मन से जो है वो ऐसा व्यक्ति अगर हो गया है तो आपको वो इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं। उन्हें भी जो है वो सोसाइटी का ड्रामा, फालतू की बकवास करना, जो एक दूसरे को नीचा गिराना, उठाना, उसकी चुगली करना, उसके पैसे के बारे में बोलना,
मतलब ही नहीं है। तो वैसी एनर्जी है यहाँ पे, और ये पर्सन आपको नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, चैरियट है, फूल है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होंगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बाउंड्रीज को रख पाते होंगे। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हो। और जितना भी ड्रामा जो लोग क्रिएट करते हैं कि XYZ ने ये कर दिया, XYZ ने वो कर दिया, और आप उसमें मजे ले रहे हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो, वहां से आप हट जाना ज्यादा पसंद करोगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन देखेंगे कि आपका एक पाथ सेट है कि आपको लाइफ में ये अचीव करना है, इस कंडीशंस में करना है, और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और वही जो है आपका मेन गोल है और लाइफ पर्पस भी है। तो वो पर्सन भी ऐसे ही होंगे। मुझे यहाँ पे दोनों ही एम्बिशियस पर्सन लग रहे हैं, और आप दोनों को ही एक ऐसा पार्टनर चाहिए होगा कि वो आपका साथ निभा पाए। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो निभा पाना है, और एक दूसरे के साथ जो है आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, या जो है स्वार्थ आ गया और मुझे जो है तुमसे कोई मतलब नहीं है, कि मेरा स्वार्थ पूरा हुआ आगे मैं चला, नहीं। यहाँ पे ये चीजें लाइफ अपने आप क्रिएट कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे की मेहनत से क्रिएट करो, एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरीके से सुनोगे और समझोगे, और ये पर्सन नोटिस कर लेगा कि आप जो है इस पर्सन के सिग्निफिकेंट अदर या सिग्निफिकेंट पार्टनर जो है वो बनने के लायक हो, क्योंकि ये बहुत चूजी होंगे, आप भी बहुत चूजी होंगे, पिकी पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। आप दोनों ही होपफुल हो गए अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। एक जो है कि इस तरीके से कि आपने जो है एक महल या कैसल या जो भी आप चाहो कि घर का एक पिक्चर आपके दिमाग में आता होगा कि मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो मैं एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुँच जाऊंगा या पहुँच जाऊंगी। तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। आप दोनों की फैमिली वैल्यूज़ या आपकी जो वैल्यूज़ है, जो इमोशनल वैल्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। ऐसे नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं सुन के राजी। वो चीज़ नहीं रहेगी, एक दूसरे के बहुत सिमिलर होगे आप दोनों। और एनर्जेटिक लेवल पे भी कुछ हद तक जो है वो आप दोनों का एक अट्रैक्शन रहेगा। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दी जा रही है आपके स्पिरिट वर्ल्ड से, आपके एंजल से, आपके एंसेस्टर से, जिसमें भी आप बिलीव करते हो। तो वो पर्सन जो है, मतलब वो पर्सन पर्टिकुलर भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल जो है, या ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। और ये पर्सन भी समझ पाएंगे कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो, कि अगर आपके साथ कुछ गलत करता है, कोई भी इंसान करे या कोई और करे, तो आपकी तरफ से आप लड़ो ना लड़ो, लेकिन एक एनर्जेटिक लेवल पे कोई जो है वो आपका बचाव करने को आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे ये पर्सन भी नोटिस करेंगे जो और लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है या टैलेंट है कि आपको कुछ भी दिया जाए, आप जो है उसको मल्टीपल टाइम जो है वो ग्रो कर दोगे। अगर आपको 100 रुपए दिए जाए तो आपका ये दिमाग है कि आप जो है उसमें से खर्चा भी कर लो जो आपके ज़रूरत का है, प्लस जो है वो आप जो भी उसमें बचा सकते हो उसको भी जो है वो आगे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने की सोचोगे। ये नहीं कि ऐसी चीज़ हो जाए कि मतलब जैसे बहुत ज़्यादा खर्चीले अगर लोग होते हैं तो वो फटाफट जो है वो खर्च कर देंगे, नहीं। आप बहुत समझदारी से जो है आगे बढ़ना पसंद करते हो। नेक्स्ट आर टेम्परेंस है। यहाँ पे जो है आपके बैलेंस है, आपका इमोशनल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, सब चीज़ें बैलेंस है। ये नहीं कि जैसे सोसाइटी में कहा जाता है कि फिजिकली आप बहुत अच्छे हो तो सब कुछ है। जैसे अ, अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन यहाँ पे बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल यही आया है कि जैसे लोगों को कह देते हैं कि अगर आप थोड़े हेवियर साइड हो तो तुमसे शादी कौन करेगा। अगर पतले भी हो जाओगे तो कहेगा कि पतला क्यों हो गया। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि एक जो है एज लेवल पे या एक जो है आपका वेट या जो भी बाकी चीज़ें जिसमें आपको मेडिकल इश्यूज ना आए उतना कंट्रोल करना ज़रूरी है, वो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन हो सकता है कोई पर्सन जो है वो थोड़ा हैवियर साइड हो, उसका जन्म ऐसा हुआ हो या उसके जेनेटिक्स ऐसे हो या उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो या उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हों। तो बहुत कुछ चीजें होती है, लोग तो कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं और खुद होंगे 200 किलो के और बोलेंगे ऐसे। तो वो चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है वो आपको देखेंगे कि आप में जो है वो क्षमता है कि आप सही पाथ को चुन पाओ, सही रास्ता चुन पाओ और उसके ऊपर लगातार चलते पड़ो, क्योंकि आप में डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है, जजमेंट है। तो आप ट्रांसपेरेंट तरीके के पर्सन हो। अगर आप सैड हो तो आप सैडनेस दिखाओगे, अगर आप गुस्सा हो तो गुस्सा दिखाओगे। आपका पैसिव एग्रेसिव वाला नेचर नहीं है कि आप जो है बोलना कुछ चाहते हो कर कुछ और रहे हो। आप अगर आपने कुछ कहा है ना
तो आप वो करके रहोगे, आपका ये नहीं है, आपका इस तरीके का नेचर होगा। नेक्स्ट है जजमेंट है स्कॉर्पियो एनर्जी। ये पर्सन जो है वो आपको किस्मत से मिलेंगे और ये पर्सन भी ऐसा समझेंगे कि आप भी उन्हें किस्मत से मिले। और एक कह सकते हैं एक सोल रिकॉग्निशन है यहाँ पे कि वो पर्सन समझ जाएंगे कि आपकी इस पर्सन के साथ बनेगी और उनकी भी आपके साथ बनेगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, ये डिवाइन का कनेक्शन है। इस चीज़ को जो है अगर शब्दों में जैसे कहा जाए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो XYZ जो है, किसी को ऑपरेशन होने वाला है, सारी तैयारी हो गई है, ब्लड हो गया है, बाकी चीज़ें हो गई है, पैसे भर दिए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो इनिशियल होता है, प्लस जो है वो सारे टेस्ट हो गए हैं, बस सिर्फ वहाँ पे जाना है, ऑपरेशन करवाना है और वहाँ से आना है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन लास्ट दिन पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि आपको जो है वो दूसरे हॉस्पिटल में या दूसरे जो है वो डॉक्टर के पास शिफ्ट कर दिया गया। पहले आपको लगेगा कि डर लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए हुआ कि जो आपका हॉस्पिटल में जो पहला हॉस्पिटल था उसमें जो है अगर कोई कर रहा था तो उसमें श्योरिटी नहीं थी, वो पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा माहिर नहीं था, ये कहा जा सकता है। लेकिन जिसके पास आप गए वो उसने इतना सटीक तरीके का किया कि आपकी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम थी वो भी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग सिंगल होंगे वो हमेशा चिंता करते हैं कि हाय मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ये पाइल जो लोग देख रहे हैं वो आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो और ईश्वर आपको इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका और उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा है। यहाँ पे जो है छल कपट कूटनीति राजनीति ये सब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ अलग तरीके की आज जो है वो मोड में हूँ या लैंग्वेज बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि मैं फील कर पा रही हूँ कि आप जो कहोगे ना वो ईश्वर फौरन सुनता है और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वो आपकी सारी बातें सुनते हैं और एक ही दिन जो है वो पूरी भी कर देंगे और एक ही समय पे कर देंगे। आपको खुद लगेगा कि जो मेरे साथ अभी तक हुआ वो अच्छा ही हुआ और आपको ये चीज का सेटिस्फेक्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आपकी खुशी जो है वो कहा जा सकता है कि ईश्वर की खुशी है। अब ये कहने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है कि हमने देखा नहीं है ईश्वर, लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम है ना वो आपकी यूनिवर्स में घूम रहा है और आपकी आसपास की एनर्जी तक को पॉजिटिव कर रहा है। आप एक स्टार सीड हो गए, पक्का आप एक स्टार सीड हो गए कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता, मेरे को जो है इस दुनिया में मजा ही नहीं आ रहा, मैं कहीं और ही गाऊँ। लेकिन ईश्वर जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जो है आप सबसे ज्यादा प्रिय हो उनके और इसलिए जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपकी हर अच्छी बुरी गतिविधि पे जो है उनकी नजर है और वो जो है आपको बेहद प्यार करते हैं। मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये पर्सन जो है जो आपके स्पाउस होंगे वो भी जो आपको इसी तरीके से प्यार करेंगे, एक डिवोशन तरीके का क्रिएट हो जाएगा। आप दोनों को खुद नहीं महसूस होगा। कुछ लोग जो है ज्यादातर मैरिजेस जो है वो हैबिट पे टिकी होती है कि हैबिट हो गई है, आदत हो गई है, बस चल रहा है, जो हो रहा है वो होने दो। यहाँ पे एक डिवोशन है। तो डिवोशन को जो है जो आप मतलब आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस तरीके का एक लव जो है। मैं इसे रोमांस नहीं कहना चाहूंगी, रोमांस जो है वो डिवोशन के सामने बहुत फीका है। यहाँ पे वो चीज है, डिवोशन जो है वो रोमांस कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है और इस तरीके का डिवोशन आप दोनों में आ जाएगा और अपने आप इतनी गहराई आ जाएगी, आपको खुद महसूस नहीं होगा कि जेन्युइनली आपको क्या हुआ है। क्योंकि आप लोग जो है पास्ट लाइफ में भी हस्बैंड एंड वाइफ रहे होंगे या फिर बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है और ये पास्ट लाइफ से ही आ रहा है और आप जो है हर हर लाइफ में एक दूसरे के साथ मिलते हो, लाइफ में सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिवाइन तरीके का आपका रिलेशनशिप रहेगा और ये पर्सन नोटिस करेंगे कि आप सच में स्पिरिचुअल हो। वो भी पर्सन स्पिरिचुअल होंगे लेकिन आप उनसे थोड़ा हायर लेवल पे होगे। आपकी जो भी खूबियां हैं ये इस पर्सन पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे यही एनर्जी है। आप जो है आपको एक गॉड या गॉडेस की तरीके से वो देखेंगे कि एक जो है ना, जैसे मैंने कहा कि रोमांस जो है वो कभी भी डिवोशन के बराबर नहीं आ सकता। डिवोशन मतलब भक्ति होना। तो किसी तरीके से किसी इंसान के लिए नहीं, वो एनर्जी के लिए भक्ति होना, तो वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे वही एनर्जी और आप दोनों में ये चीज एग्जिस्ट करेगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो आप जो है एक्सेप्ट करते हो और जो है चेंज नहीं करते. जो हो रहा है उसे होने दो, जो नहीं चेंज हो सकता उसे रहने दो. और नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन. तो यहाँ पे डेप्थ जो है, जो मैंने कहा ना कि डिवोशन कभी भी रोमांस जो है उसके आसपास भी नहीं आ सकता. ठीक है, डिवोशन अलग ही चीज़ है, रोमांस अलग चीज़ है. तो वो चीज़ है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं डिवोशन कहना पसंद करूँगी, एक शब्द है. और उस तरीके का जो नोटिस होगा, प्लस आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे एनर्जेटिक लेवल पे. सोसाइटी में जो हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे आप दोनों का डिवोशन जो है वो एक्सेप्टेंस है, और इस चीज़ की खुशी आप लोग खुद ही फील करोगे. चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. यहाँ पे जो सोल कनेक्शन है, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे एक स्टारफिश आई है, एक्वेरियस एनर्जी है, हैवी एक्वेरियस एनर्जी थी इसका पाइल में. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया, तो मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस का जो है बिजनेस हो सकता है, कुछ इस तरीके से है. और यहाँ पे जो है ये कैमरा आया है, तो सोशल मीडिया से थ्रू हो सकते हो, या सोशल मीडिया पे मिलो, या फिर एक दूसरे की फोटोज को खींचना या अपनी मेमोरीज को शेयर करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आप दोनों के बीच में. चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग. हमरा देख लेना कौन सा गाना है. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बाहों के दरमियाँ, खामोशी मूवी का है. और नेक्स्ट आ रहा है हमदम शिद्दत मूवी का. एक और देख लेते हैं, रांझना शेरशाह मूवी का. तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेंगी. तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आप में. यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन, लियो एनर्जी. कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं. नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स. और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना. ये पर्सन जो है सबसे पहले आप में ये नोटिस करेंगे, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट पर्सन हो, आपकी हार्श बाउंड्रीज है, और इसलिए बाउंड्रीज है क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो. लेकिन अगर कोई जो है बाउंड्रीज को क्रॉस करता है या गलत तरीके से आपको देखता है या देखती है, जो भी जेंडर हो, तो फिर जो है आप उसको सही तरीके का मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से. तो आपका इस तरीके का नेचर है. लेकिन अंदर से जो है आप एक चाइल्ड वाला जो इनोसेंस है या प्योरिटी है वो एग्जिस्ट करती है. ये पर्सन सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि आप जब खुश होते हो ना, तो आपके अंदर अभी भी वो प्योरिटी या चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, जो और लोगों में एग्जिस्ट नहीं करती है, कि माइंड गेम्स खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, वो सब नहीं है. आप बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरी जीवन जो है वो जीना पसंद करते हो. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है, द सन है. आपके पास कैपेबिलिटी है, या आपकी जो टैलेंट्स है या कैपेबिलिटीज हैं वो इस तरीके की है कि कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको जो है वो एक्सेप्ट कर लो, या फिर जो किसी के साथ भी जो है वो सेटल हो जाओ. तो आप पिकी पर्सन हो, चूजी पर्सन हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए या क्या डिजर्व करते हो. अदरवाइज जो है वो आप किसी पे भी जो है वो सेटल लेस पे नहीं जाओगे. ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो आपने जो है वो शादी कर ली, या फिर जो है किसी से इवन बात भी कर ली. बिल्कुल आप पिकी पर्सन हो. नेक्स्ट आ रहा सन का कार्ड है, तो सन जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा शाइन, या जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, पॉजिटिव है, और इस तरीके से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, या फिर आपको एक पॉजिटिव वाइब में देखना पसंद करते होंगे. नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है. तो यहाँ पे जो है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो हो चुकी है. ये पर्सन देखेंगे कि आपका जो लाइफ को देखने का या लोगों को देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों से अलग है. जो मेजॉरिटी जो देखती है उससे बिल्कुल अलग है आपका पर्सपेक्टिव, और आप उसमें टिके रहते हो क्योंकि आपको पता है, आपने जो है एक्सेप्ट किया है कि वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, या कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए, कि जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है वो जो है बहुत ज़्यादा डिल्यूजनरी है,
या इल्यूजन वाला है, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, अपने लिए रूल्स अलग, दूसरे के लिए रूल्स अलग, वो वाली चीज नहीं है आपकी। अगर आप जो है स्ट्रिक्ट हो किसी पे, तो आप अपने आप पे भी स्ट्रिक्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है दूसरे को तो ये एडवाइस दोगे कि आप जो है ये करो वो करो, लेकिन आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है आपका। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप बहुत ज्यादा इमोशनली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, आपको पता है क्या करना है, किस तरीके से करना है और अपनी लाइफ को कैसे जो है वो आगे चलाना है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है, आप वर्क में बहुत अच्छे हो, आपके वर्क एथिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लोग जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, और लोग जो है आपको इस लेवल पे देखते हैं कि कह सकते हैं कि आपके पास भरपूर टैलेंट है और आप उस टैलेंट्स को यूज करके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। ऐसा नहीं है कि आप में प्यार नहीं है या आप में प्यार देने की इच्छा नहीं है, आप में है, लेकिन कुछ लोग जो है वो ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या चाहिए और किस चीज को वो डिजर्व करते हैं, किस चीज को वो डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि आपका प्यार की जो डेफिनेशन है ना वो लोगों से अलग है। ठीक है, तो वो ये चीज नहीं कि सिर्फ ले लो या वो करो, आपके पास सच में आप जो है ममता भरे हो। ठीक है, चाहे आपका जो भी जेंडर हो या केयर गिविंग हो, लेकिन आपको मालूम है कि किसको देना है किसको नहीं देना। ऐसे लोगों को देना जो सिर्फ आपसे लेना जानते हैं और देना नहीं जानते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को नहीं दोगे और ये पर्सन आपके में ये सब चीजें नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आपके अंदर एक एडवेंचरस एक्साइटिंग बच्चा है, जो आपका जो इनर चाइल्ड है वो इस तरीके का है, तो वो जो है एडवेंचरस है, नई चीजों को ट्राई करना, घूमना फिरना, जो भी आप करना चाहते हो, हाई एनर्जी वाले आप एक पर्सन हो। आप जो है अपनी एज से यंग भी दिखते होगे, जो आपकी बायोलॉजिकल एज है उससे आप यंग दिखते होगे, अपनी मतलब जो एक्चुअल एज है उससे यंग दिखते होगे, क्योंकि आपके अंदर जो अभी भी मेच्योरिटी है वो दिमाग की चीज है। लेकिन जब आप दिल की बात आती है या खुशी की बात आती है, तो आप में अभी भी जो है वो बचपना या कह सकते हैं इनोसेंस है, और उस चीज की वजह से आप जिंदा दिल तरीके से रहना पसंद करते हो। ये सब जो है वो आप में नोटिस करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये आया है और नेक्स्ट में ये आया है। आप दोनों जो है वो काफी हद तक अटैच हो जाओगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो यहाँ पे ये चीज है कि इम्ब्रेस करना, एक दूसरे के साथ जो है मिसिंग पीस को जो है वो इम्ब्रेस करना। नेक्स्ट आर बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ पोजेस, इक्वली सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो जो चीजें आप दोनों एक दूसरे में क्वालिटीज को एडमायर करते हो वो तो करते ही करते हो, और जो चीजें नहीं भी करते हो वो भी जो है आपकी एक अपनी ही रिफ्लेक्शन होती है, कि आप अंदर से जो है ऐसा फील कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स यहाँ पे। यहाँ पे पीसफुल नेचर आपका रहेगा, आपको शांति ज्यादा पसंद है, ड्रामा नहीं पसंद है, लोगों की बकवास सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है आउल आई है विद द की, तो आपके पास हर चीज का एक सोल्यूशन है, प्रॉपर सोल्यूशन है। नेक्स्ट आ रहा है डायमंड आया है। तो डायमंड जो है, जो डायमंड है या सन है, वो अपनी शाइन जो है वो छोड़ नहीं सकता किसी के लिए भी। तो लोग जो है जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं या आपकी शाइन से जलते हैं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एंजल का फेदर है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप प्रोटेक्टेड हो। हालांकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो पाइल नंबर 1 में भी आई थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो दूसरी तरीके की चीज है और वहां पे जो है दूसरी तरीके की चीज है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तुम जो आए राहत फतेह अली खान का। नेक्स्ट आ रहा पल जलेबी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए पहली दफा आतिफ असलम का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोग एक दूसरे के लिए फील करोगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।